हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो यार। और तुम सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर स्पोर्ट्स वाले। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है आज के एल क्लासिको के मैच के बारे में, यानी कि FC बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के मैच के बारे में। एंड अगर हम कुछ साल पहले जाए तो इस मैच का जो क्रेज था वो एक अलग ही लेवल पर होता था, जब मेसी, रोनाल्डो खेल रहे होते थे, नेमार खेल रहा होता था, सुआरेस खेल रहा होता था, बेंजेमा खेल रहा होता था, सर्जियो रामोस खेल रहे होते थे और ना जाने कितने और लेजेंड्स जो है वो खेल रहे होते थे। एंड अब जो है ऑनेस्टली अगर मैं एज अ फैन भी बताऊं तो उतनी ज्यादा अट्रैक्शन इस मैच को लेकर नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली नो वन कैन रिप्लेस उस एरा को मेरे हिसाब से इन दोनों टीम्स के, बिकॉज तब ये दोनों टीमें एकदम ही अलग लेवल की क्रेजी थी। एंड अगर अब हम मूव करें तो मैड्रिड इज स्टिल डूइंग वेल अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशंस, बट ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना देखा जाए तो दे आर स्ट्रगलिंग हर वे में, ऑन पिच भी बिकॉज हम बाहर हो गए चैंपियंस लीग से रिसेंटली, फाइनेंशियली भी, तो काफी ज्यादा फर्क आ गया है कुछ सालों में। और आज में मगर ऑब्वियसली एक बड़ा मैच है, बिकॉज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी इसकी है एंड अभी भी बड़ा ही मैच है, बिकॉज अभी भी ला लीगा जो है वो दांव पर ही है। रियल मैड्रिड अभी फर्स्ट पोजीशन पर भले ही हो 78 पॉइंट्स के साथ, मगर बार्सिलोना 70 पॉइंट्स के साथ सेकंड पोजीशन पर है। एंड अभी भी जो है दोनों टीमों के 7 मैचेस बचे हैं, तो इट्स स्टिल नॉट ओवर। तो इंपॉर्टेंस तो इस मैच की जरूर है एंड मजा तो जो है मेरे हिसाब से जरूर आने वाला है, बिकॉज कुछ भी हो एल क्लासिको तो एल क्लासिको ही होता है और मजा तो जो है हर बार आता ही है मैच देखने में। तो भाई चलो पूरा जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले, लेकिन दोनों टीमों के रिसेंट जो मैच हुए थे चैंपियंस लीग में उसके बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज दोनों टीमों का एकदम ऑपोजिट हुआ जो चल रहा था उस मैच से पहले। ठीक है, अब अगर हम सबसे पहले बार्सिलोना और PSG के बारे में बात करें, हम कर चुके हैं ऑब्वियसली पिछली वीडियो में जो मैंने बनाई थी प्रीव्यू वीडियो चैंपियंस लीग की, कि भाई बार्सिलोना के पास अच्छी खासी एडवांटेज थी PSG के अगेंस्ट, वो आगे थे 3-2 से, मगर उसके बाद उसको बॉटल कर दिया एंड जो है 6-4 से बाहर हो गए चैंपियंस लीग से। एंड इस साल जो है मोस्ट प्रॉब्ली ट्रॉफी लेस ही जाने वाले, बिकॉज ला लीगा में भी 8 पॉइंट्स पीछे है। यस, पॉसिबिलिटी है कि कमबैक कर ले, रियल मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप कर ले, बट कम चांसेस है उसके। ऑन दी अदर हैंड रियल मैड्रिड ने जो है चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल्स में मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया। फर्स्ट लेग में 3 गोल स्कोर था, सेकंड लेग में 1 ऑल रहा आफ्टर 120 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम भी, उसके बाद पेनल्टी शूटआउट पे 4-3 से हरा दिया। एंड पूरे मैच में जो है सिटी ने जरूर डोमिनेट किया हो, बट एट द एंड ऑफ द डे मैड्रिड जो है सेमीफाइनल्स में पहुंच गई है, जहां पर वो बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट खेलने वाली है। एंड देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि वो एक और चैंपियंस लीग जो है जीत सकती है, बिकॉज इट इज दैट टूर्नामेंट एंड वहां पर इनमें अलग ही एक आत्मा टाइप कुछ आ जाती है और ये एक अलग लेवल का ही परफॉर्मेंस करते हैं। तो भाई ये सब था। अब बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के एल क्लासिको की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा। एंड सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं आज तक के ओवरऑल रिकॉर्ड की, एंड बिकॉज एक हिस्टोरिकल मैच रहा है, बहुत पुरानी सिग्निफिकेंस है, बहुत पुरानी टीमें हैं दोनों, तो आज तक जो है एक दूसरे के अगेंस्ट 256 टाइम्स जो है ये दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेली है अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशंस, चाहे वो ला लीगा हो, चैंपियंस लीग हो, कोपा डेल रे हो, स्पेनिश सुपर कप हो या कोई भी कॉम्पिटिशन हो। और उसमें से जो है एक छोटी एडवांटेज जो है रियल मैड्रिड के पास है, 104 मैचेस आउट ऑफ 256 जो है मैड्रिड जीता है, 100 मैचेस जो है बार्सिलोना जीता है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 4 मैचों का फर्क है। एंड ड्रॉ जो है 52 मैचेस हुए हैं, तो देख सकते हो कि ऑलमोस्ट बराबरी का ही है, बस 4 मैच इधर उधर हो जाता है और वो ऊपर नीचे इनका चलता रहता है। तो हर साल देखोगे वो थोड़ा इधर उधर होता है, एक टाइम पे बार्सिलोना के पास भी लीड थी, फिर मैड्रिड के पास भी, तो ये सब इनका चलता ही रहता है दोनों का। अब अगर हम बात करें दोनों कोचेस की यार, तो ऑब्वियसली कार्लो एंसेलोटी डूइंग अ ग्रेट जॉब एट मैड्रिड। पिछले साल सिर्फ एक ट्रॉफी जीते, तब लग रहा था कि शायद साफ कर दिया जाए, बट नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है, चैंपियंस लीग में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी एक और ऐड कर ले, अपनी शायद चौथी होगी ना, बिकॉज ही हैज वन विद AC मिलान एज वेल एंड मैड्रिड के साथ 2 जीत चुके हैं, तो देयर इज दैट। एंड अगर उनका रजावी ऑब्वियसली बार्सिलोना के है जो कि लीव कर रहे हैं अभी के हिसाब से, मोस्ट प्रॉब्ली वो लीव कर ही जाएंगे एट द एंड ऑफ द सीजन। ऑल्दो जो बोर्ड है बार्सिलोना का वो चाहता है कि ज़ावी स्टेज, बट ज़ावी को नहीं रुकना। एंड अब तो मोस्ट प्रॉब्ली ट्रॉफी ले जाएंगे तो ही विल गो, अगर UCL शायद जीत जाते शायद मन बदल जाता, बट आई थिंक इट वाज टू बिग ऑफ अ ड्रीम, हमने सोचा कि हम शायद UCL जीत जाए, तो देयर इज दैट एज वेल। अब जो है सबसे पहले लेकिन हम बात कर लेते हैं इन दोनों के रिकॉर्ड्स की अगेंस्ट ईच अदर्स टीम। अगर कार्लो एंसेलोटी की बात करें अगेंस्ट बार्सिलोना, एंड ये सिर्फ रियल मैड्रिड नहीं है, बिकॉज ही हैज कोच्ड अदर टीम्स एज वेल, बिग क्लब्स लाइक AC मिलान, PSG, बायर्न म्यूनिख, एवर्टन भी, नापोली भी, बट
मेरे को याद नहीं वो लोग खेले थे बार्सिलोना के अगेंस्ट या नहीं, मेरे को एक्चुअली में नहीं याद कौन कितने मैचेस खेलता है, बट ओवरऑल अगर कार्लो एंसेलोटी का रिकॉर्ड अगेंस्ट बार्सिलोना देखे तो ही हैज प्लेड 21 मैचेस आउट ऑफ व्हिच ही हैज वन 9, हारे भी 9 है और जो है 3 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। अगर आप रिकॉर्ड देखें ज़ावी का अगेंस्ट मैड्रिड तो ही हैज प्लेड 9 मैचेस एज अ मैनेजर, प्लेयर का तो छोड़ ही दो, वो अलग रिकॉर्ड है अपना। तो एज अ मैनेजर ही हैज प्लेड 9 मैचेस जिसमें से 4 बार जो है जीते हैं, 5 बार जो है हारे हैं, और इन दोनों मैनेजर्स का अगेंस्ट ईच अदर भी यही रिकॉर्ड है। 9 बार मैच हुआ है, 5 बार जो है मैड्रिड जीते उसमें यानी कि एंसेलोटी, और 4 बार जो है ज़ावी जीते यानी कि बार्सिलोना। अब अगर हम बात कर ले दोनों टीमों के यार करंट परफॉर्मेंस की भी अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशंस, तो मैड्रिड इज अनबीटन पिछले 5 मैचों में, इनफैक्ट वो पिछले 16 मैचों से अनबीटन ही चल रही है अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशंस। लास्ट जो मैच हारी थी वो जनवरी में हारी थी अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, जब कोपा डेल रे से वो हारी थी, कोपा डेल रे से बाहर हुई थी। तो करंटली इन द लास्ट 5 मैचेस दे हैव वन 4 एंड लॉस्ट ड्रॉन 1 जो कि सिटी के अगेंस्ट था। उसके अलावा अगर हम बात कर ले बार्सिलोना की भी, दे हैव डन अ डिसेंट जॉब बिकॉज मैचेस हारे नहीं है पिछले 5-6 मैचेस इनके ला लीगा में भी जो है वो ये गोललेस रहे हैं। गोललेस इन द सेंस इनके अगेंस्ट गोल नहीं पड़ा और इनको क्लीन शीट्स मिली है पिछले 5 मैच में अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशंस। दे हैव वन 4 लॉस्ट 1 जो पीएसजी वाला था जिसमें बाहर हुए, मगर उसके अलावा इन्होंने काफी अच्छा करा। जब से ज़ावी ने अनाउंस करा कि वो छोड़ के जा रहे हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो बार्सिलोना इज डूइंग क्वाइट वेल। ये पीएसजी वाला मैच को हटा दे तो टक्कर का मैच तो जो है होने वाला है। एक बार अब बात करें इन दोनों टीमों की लास्ट 5 मैचेस के अगेंस्ट ईच अदर, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। लास्ट 2 मैचेस जो है अपनी मैड्रिड जीती है, मगर उससे पहले के 3 मैचेस बार्सिलोना जीती है, क्योंकि पिछले साल 3 लगातार मैचेस जो बार्सिलोना जीत गई थी। स्पेनिश सुपर कप का फाइनल, उसके बाद कोपा डेल रे की एक लेग जीते थे, ला लीगा में भी जीते थे, मगर उसके बाद जो है मैड्रिड 2 मैचेस जीत गई। एक अभी जो थोड़े टाइम पहले ला लीगा में हुआ था, एंड उससे पहले जो है कोपा डेल रे की सेकंड लेग भी मैड्रिड जीत गई थी। देयर इज दैट एज वेल। तो ये थी इन दोनों की लास्ट 5 मैचेस में अगेंस्ट ईच अदर परफॉर्मेंस। अब बात कर लेते हैं हम प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की। तो भाई बार्सिलोना से अगर हम प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की बात कर रहे हैं, तो जो नाम मेरे को आ रहा है करंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर, बिकॉज अगेंस्ट पीएसजी दिस पर्सन वाज फिनोमिनल। दोनों लेग्स में जो है स्कोर किया था, फर्स्ट लेग में जो है ब्रेस मारा था, सेकंड लेग में गोल मारा था, एंड इट इज राफिना। ही हैज डन अ गुड जॉब दिस सीजन। आई वुड से लास्ट सीजन काफी गालियां पड़ी थी एंड इट वाज नॉट दैट गुड, बट दिस सीजन आई थिंक he has been a good asset for us. 32 appearances में he has scored 9 goals, उसके साथ 10 assist भी है। He has been doing a good job as per me. उसके अलावा अगर हम बात करें मैड्रिड के प्लेयर टू वॉच आउट फॉर की यार, तो काफ़ी सारे प्लेयर आते हैं, मगर आई फील कि ये बंदा जो है बहुत अलग ही रूप में होता है बहुत बार बार्सिलोना के अगेंस्ट। और इस बंदे का नाम है विनीसियस जूनियर। He is also having a great season. 31 मैचेस में he has scored 18 goals और 10 assist भी है उसके साथ। And I feel कि he is gonna be a player to watch out for. And भाई और भी बहुत सारे players हैं जो obviously players to watch out for होने वाले हैं इस मैच में। I feel लेवेंडोव्स्की का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है अगेन बार्सिलोना के लिए, because he is our main scorer. फरान टोरेस अगर उनको मिनट्स मिलते हैं, पेड्री could be a good asset for us obviously, and टेर स्टेगन has to do well. अगर बार्सिलोना को अच्छा करना है तो टेर स्टेगन के लिए इंपॉर्टेंट है वो अच्छा करे। एंड टेर स्टेगन अगर आज एक और क्लीन शीट ले लेते हैं तो उनकी ये हाईएस्ट स्ट्रीक रह जाएगी ला लीगा में नॉट कंसीडिंग की, यानी कि क्लीन शीट लेने की, मतलब कि गोल नहीं पड़ा जब से सबसे ज़्यादा मिनट्स। मेरे को एक्जैक्टली नहीं याद, बट ये रिकॉर्ड आज बन सकता है अगर आज वो क्लीन शीट रख लेते हैं। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना की टेर स्टेगन भी जो अच्छा करे और डिफेंस भी जो अच्छा करे, जो कि मुश्किल होगा थोड़ा, बिकॉज मैड्रिड की अलग ही टीम है। और मैड्रिड के भी विनीसियस जूनियर के अलावा और भी प्लेयर्स हैं मेरे हिसाब से जो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। जूड बेलिंगहम इज गोना बी इंपॉर्टेंट फॉर देम, उसके अलावा वाल्वेर्डे इज गोना बी इंपॉर्टेंट फॉर देम, रॉड्रिगो इज गोना बी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो भाई मज़ा तो आने वाला है, बिकॉज अभी भी जो है दोनों टीमों के पास स्टार्स ज़रूर है, भले उस लेवल के नहीं है जो मेसी और रोनाल्डो वाले टाइम पे थे, मगर मज़ा तो आएगा। अब अगर मैं बात करूँ मैच के प्रेडिक्शन की, तो बहुत ज़्यादा दुख के साथ, क्योंकि मैं बार्सिलोना था, मेरे को अपने दिल पे हाथ रख कर कहना पड़ रहा है कि इवन मैं चाहता हूँ कि एक मिरेकल हो, बट एटलीस्ट ऑन पेपर, ऑन द बेसिस ऑफ करंट फॉर्म एंड ऑन एवरीथिंग, I don't feel it's gonna be an easy thing for Barcelona to win today. आज का मैच जो बाय द वे बर्नाब्यू में, यानी कि अवे गेम है बार्सिलोना का और होम गेम है सिटी का, रियल मैड्रिड का। एंड रियल मैड्रिड काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर रख रहा है आजकल, सिटी के अगेंस्ट काफ़ी बढ़िया था, तो देयर इज दैट एज वेल। तो आई फील विद अ हेवी हार्ट आई हैव टू से, आई होप कि कोई मिरेकल हो, और आई होप मेरी प्रेडिक्शन आज भी गलत हो, बट आई थिंक इट्स गोना बी 3-1 इन द फेवर ऑफ मैड्रिड, या फिर वो 4-1 भी हो सकता है, फिर वो 2-1 भी हो सकता है, बट आई फील कि इट्स गोना बी अ मैड्रिड की विन। एंड अगर आज वो जीतते तो ला लीगा भी मोस्ट प्रोबब्ली खत्म ही मान लो,
बट हाँ आई होप कि कुछ मिरेकल हो, बट माय प्रेडिक्शन इज 3-1 इन द फेवर ऑफ रियल मैड्रिड। तो आई थिंक बस इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को जो है लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, अपने कमेंट्स में जरूर मेरे को अपनी प्रेडिक्शन बताना और बताना कि तुमको ये वीडियो कैसी लगी और कुछ सजेशन देना हो तो नीचे जरूर देना। एंड उसके साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मेरा दूसरा चैनल जिसका नाम है द शिट शो, जहाँ पर जो है तुम मेरा बिहाइंड द सीन यानी कि इसके अलावा जो मेरा रूप में मेरे को थोड़ा हरकतें करते हुए देखना चाहते हो, मेरी जिंदगी के बारे में देखना चाहते हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दैट चैनल एज वेल। वहाँ पे भी मस्त कंटेंट आता है, अभी वो भी शांत पड़ा हुआ है बट वहाँ पर भी रेगुलरली वीडियोस डालेंगे। एंड यस आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अपना ध्यान रखना एंड मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्द। होपफुली आज की मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जैसे होती आ रही है। बाकी यस मिलते हैं एक बार फिर से बहुत जल्द, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।